हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। ये आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपका न्यू नोटिफिकेशन है। सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे फेलोशिप फॉर ऑल है। यहाँ पे दो तरह की फेलोशिप है। एक तो यहाँ पे जेआरएफ के कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी, और जिनके पास जेआरएफ नहीं होगा, अगर वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको यहाँ पे भी फेलोशिप मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट की यहाँ पे एक स्पेशल फेलोशिप है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। एग्जाम यहाँ पे आपका कोई होगा नहीं, और इंटरव्यू की डेट भी पहले से यहाँ पे मेंशन कर दी गई। तो 13 से 17 नवंबर 2023 के बीच आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इस बीच में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ आप ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और हम इसके ऑफिशियल साइट से आपका नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। लिंक अगर आपको ऑफिशियल साइट का नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपकी इंस्टीट्यूट की, तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, अनाउंसमेंट में आपका ये पीएचडी स्प्रिंग 2024 न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे ये आपके यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं वो मेंशन किए गए हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेशन में आवेदन पत्र किस डिपार्टमेंट में मांगे गए हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है, तो इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे अगर आपने साइंस से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड नोटिफिकेशन है। यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन कंप्लीट रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल साइट पर विजिट करके, और उसे आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आपके इस नोटिफिकेशन के बारे में, आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे ये आपकी बायोलॉजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, अर्थ साइंस है, और ये आपके यहाँ पे फिजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है एंड स्टैटिक्स है। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पीएचडी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट का डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स ओपन कर लेंगे। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट हो दोस्तों 19/10/2023 है, और 22/9/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो ओपन हो गई विंडो, वो यहाँ पे 13/11/2023 से 17/11/2023 के बीच इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। देन आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करके आप पीएचडी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो किस आधार पे किए जाएंगे, तो उसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम किसी एक डिपार्टमेंट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अर्थ साइंस के जो नोटिफिकेशन है ओपन कर लेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप दोस्तों जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं ओपन कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे कहीं कहीं पे चेंज होता दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम अर्थ साइंस की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, या फिर इसके एलाइड सब्जेक्ट में। यहाँ पे आप ये देखेंगे एलाइड सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ पे दे दी गई हैं। तो अगर आपने इनमें अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साथ आपके पास क्या कंपलसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास नेट या जेआरएफ या फिर गेट या फिर यहाँ पे आपके पास डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होनी कंपलसरी रखी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट है तब भी आवेदन कर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आपकी रिसर्च एरियाज़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप इन रिसर्च एरियाज़ को भी चेक कर सकते हैं। इनमें आपको पीएचडी आप यहाँ पे रिसर्च एरिया अगर आपका इंटरेस्ट का है तो इनमें आप पीएचडी कर सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास JRF नहीं है, तो अगर आपके पास गेट है या फिर UGC या SIR का नेट LS है या फिर इंस्पायर फेलोशिप है, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे आप। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आपके पास फेलोशिप नहीं होगी JRF की, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फंडेड फेलोशिप रहेगी जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसे वही फिर से यहाँ पे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें रिसर्च एरियाज मेंशन किए गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से आपके यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन सभी दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ये आप देखेंगे फैकल्टी के बारे में दिया गया है, फिर से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये अगर हम बात करें आपके अन्य नोटिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये केमिकल साइंस का है। यहाँ पे भी आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे JRF है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे आप। बाकी यहाँ पे ये डिटेल्स PhD एडवर्टीजमेंट अंडर JRF या इंस्पायर के बारे में यहाँ पे दिया गया है केमिकल साइंस में, और यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टीजमेंट दिया गया है अंडर इंस्टीट्यूट फंडेड PhD। तो यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन है, यहाँ पे सीट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपके सभी नोटिफिकेशंस दिए गए हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन सभी हम डिस्कस करेंगे एक एक और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो नोटिफिकेशन हो काफ़ी लंबा हो। बाकी यहाँ पे ये आप देखेंगे आपके सभी नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे इनको आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना था दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे JRF और नेट के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपके अभी चल रहा है और आपने JRF या नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें शॉर्ट लिस्ट के कैसे किए जाएंगे कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे आपने जो JRF या नेट क्वालिफाई किया है उसके आधार पे यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उसके आधार पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। जो डेट्स यहाँ पे दी गई हैं उनके आधार पे इंटरव्यू दे के यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया हो जाती है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए ये लिंक यहाँ पे दिया ही गया है, आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और डिटेल्स चेक करके यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके PhD से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इन पॉइंट्स के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे कोर्स दे गए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके आप लाभ ले पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।